न्यू मंथन क्लासेस की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू मंथन क्लासेस आप सबके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रही है। बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, बिहार एसएससी के लिए, एसएससी के लिए और अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाली है वो सभी के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रही है। आप मंथन ऐप से जुड़े और हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका लाभ उठाएं आप, और हम आपके सफलता में सहभागी बने। आज हम लेकर के आए हैं खेल से। आप देखे होइएगा, पढ़े होइएगा कि अभी राष्ट्रीय खेल चल रहा था, और राष्ट्रीय खेल था 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा था। आप पेपर में पढ़े होंगे 38वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2025। यहाँ से आपको हमेशा आप देखते होइएगा परीक्षा में एक न एक मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपका खेल से रहता है। तो आपको जो भी आपका खेल होता है, चाहे नेशनल गेम्स हो या ओलंपिक हो, चाहे राष्ट्रमंडल हो, मतलब जो भी इस तरह का खेल होता है वहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको रहता है। तो हम आपको आज भारत में जो चल रहा था 38वां राष्ट्रीय खेल, 38वां आपका नेशनल गेम्स, उसके बारे में बतला रहे हैं। जो 38वां राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, और यह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चला है। इसमें खेल शामिल थे 35, जिसमें 33 में पुरस्कार दिया गया और 2 प्रदर्शनी खेल था, प्रदर्शन के रूप में खेला गया। उसमें किसी भी प्रकार के पुरस्कार का प्रावधान नहीं था, अर्थात प्रदर्शन था, वो प्रदर्शनी के लिए खेला गया। वो इसका शुभंकर था, मौली था। आप शुभंकर को जरूर याद करके रखिएगा। इसका प्रतीक जो चिन्ह है, मोनाल की जीवन छवि को शामिल करते हुए उत्तराखंड की सुंदरता तथा जैव विविधता को दर्शाया गया है, अर्थात प्रतीक चिन्ह का ये प्रतीक चिन्ह में शामिल था। इसका टैग लाइन था, संकल्प से शिखर तक। आप शुभंकर को भी याद रखें और टैग लाइन को भी याद रखें आप। इसका थीम है ग्रीन गेम्स। आप देखते हुइएगा कि बहुत बार कि आपका थीम पूछता है, तो थीम को याद रखिएगा आप, शुभंकर को याद रखिएगा, फिर कहाँ हुआ ये याद करके रखिएगा, और कैमा हुआ है 38वां हुआ वो याद करके रखिएगा। इसमें जो नया खेल शामिल किया गया था वह था योगासन था। दूसरा मलखम था, जो खंबा पर मल कुश्ती, मतलब खंबा के साथ जो खेल खेला जाता है वही हो गया मलखम आपका है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित है, और इसमें सभी राज्य और यूटी भाग लिया था। तो इस तरह से इसका सिर्फ सामान्य पर्चा है यह, लेकिन इसमें जो पदक तालिका है तो सिर्फ इसी में नहीं, यदि ओलंपिक खेल याद रखना है या राष्ट्रमंडल खेल देखते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको किस तरह से याद करना है, किस तरह से पढ़ना है, ये समझे। पहला तो आपको है कि किसी भी, जैसे हम आपको राष्ट्रीय खेल में किस तरह से पदक तालिका है, किस तरह से राज्यों का क्रम है, विजेता राज्यों का क्रम है, वो सब पहले बतलाते हैं। उसके बाद याद कैसे रखिएगा आप। देखिए, इसमें पहला तो क्रम पूछ सकता है, तो क्रम याद करके रखिएगा। फिर पहला स्थान पर कौन आया, सेकेंड स्थान पर कौन आया, थर्ड स्थान पर कौन आया और फोर्थ स्थान पर कौन आया। ये कम से कम 4 जो क्रम है, 4 क्रम पर या 4 जो क्रम है, सीरीज है, उस पर आप उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। उसके बाद याद रखना इसमें आपका है पदक। ये चारों जो ऊपर का जो राज्य है
या ऊपर का कोई भी देश है या टीम है, वो कितना मतलब कितना कितना पदक जीता है। तो दूसरा चीज़ याद रखिएगा इसमें। तो पहला क्रम, दूसरा है कि कौन कौन सा वह, जैसे आपका 38वां राष्ट्रीय खेल है तो 1 2 3 4 पर कौन कौन आया है। तो एक सेना का आया है, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये 4 जो क्रम से ऊपर 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 के स्थान पर है। तो ये जरूरी आपको याद रखना चाहिए। या ओलंपिक का भी होता है, याद करते हैं, तो यह जरूर याद रखिए कि क्रम से 4 1 2 3 4 स्थान पर कौन सा है या कौन सा देश है, ये इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद कुल पदक किस तरह से जो 1 2 3 4 पर है कितना पदक जीता है, तो तीसरा चीज़ यही याद रखिएगा। उसके बाद तब याद रखना है कि सोना कितना जीता, चांदी कितना जीता और कांस्य कैसे कितना जीता। तो कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी क्या पूछ देगा आपको कि पूछ देगा कि उसने सोना इतना जीता, चांदी इतना जीता, इस तरह से यह यहाँ से भी पूछ देता है। यह चारों का या तो कम से कम जो पहला जो क्रम पर है उसका सोना भी, मतलब गोल्ड मेडल भी, सिल्वर मेडल भी और ब्रॉन्ज मेडल भी, यह याद करके रखिएगा आप। तो सेना आपका 68 सोना जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, और 26 सिल्वर मेडल जीता है, और 27 आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल आपका 121 जीता है, अर्थात प्रथम स्थान पर सेना है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र 54 अर्थात 54 गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा 71 आपका सिल्वर मेडल जीता है, 76 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। हरियाणा तीसरे स्थान पर है, वह 48 गोल्ड मेडल जीता है, 47 सिल्वर मेडल जीता है, फिर आपका 58 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कुल हो गया 153। मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है, वह 34 जीता है गोल्ड मेडल, 26 जीता है सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल 22 जीता है। इस तरह से कुल हो गया 82, आपका होगा 82 हो गया। अब आपको जैसे आप देखे हैं कि महाराष्ट्र कुल पदक अधिक जीत लिया है और सेना सिर्फ 121 जीता है, लेकिन सेना इसलिए प्रथम स्थान पर है कि वह गोल्ड मेडल सबसे अधिक जीता है आपका। इसके कारण सेना प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र कुल पदक अधिक जीतने के बाद भी वह सेकेंड स्थान पर है। ठीक है। अब बिहार के बारे में इसलिए बतला दिए हैं कि बिहार का कोई भी एग्जाम होगा, यदि बाय द वे पूछना चाहेगा तो बिहार से या बिहार के बारे में क्या पूछ देगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल में, नेशनल गेम्स में बिहार का स्थान कैमा है, किस स्थान पर रहा, तो 29वां स्थान पर रहा आपका। दूसरा, कितना सोना जीता, तो 1 सोना जीता, गोल्ड मेडल जीता। चांद और सिल्वर मेडल 6 जीता है और ब्रॉन्ज मेडल 5 जीता है, अर्थात कुल 12। आपका बिहार से, बिहार में कोई भी एग्जाम रहेगा तो आपको पूछना होगा तो बिहार का क्रम, कुल पदक कितना है, टोटल मेडल कितना है, और गोल्ड मेडल कितना है, सिल्वर मेडल कितना है, ब्रॉन्ज मेडल कितना है, ये कम से कम बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम दीजिएगा यह याद करके रखिएगा। ओवरऑल यदि एग्जाम देने जाना है तब आपको ये चारों जो क्रम से है, सेना, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसको याद करके रखिएगा। उसका कम से कम पहले क्रम पर जो है उसका गोल्ड मेडल याद रखिएगा, सिल्वर मेडल याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल याद रखिएगा और टोटल मेडल है वो याद करके रखिएगा। तो इस तरह से आप, यदि आप दूसरे मतलब नेशनल लेवल पर यदि कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या अन्य एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको आप देखिएगा, ये चारों याद करके रखिएगा। बिहार का एग्जाम देना है तो ये चारों के साथ साथ मिनिमम आपको बिहार से, बिहार का टोटल जो मेडल है सो कितना गोल्ड जीता, कितना सिल्वर जीतना, कितना ब्रॉन्ज जीता, वो याद रखिएगा। और अगला जो 39वां जो राष्ट्रीय खेल होगा, नेशनल गेम होगा, वह मेघालय में होगा, फरवरी 2027 में होगा।
अर्थात 2 साल पर आयोजित हो रहा है। तो इस तरह से आप जो 38वां राष्ट्रीय खेल है उसको याद करके रख लेना है। तो ये पदक तालिका है बिहार के लिए, बिहार का जो भी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए ये सभी इम्पोर्टेंट है। यदि बिहार के बाहर का एग्ज़ाम देना है तो बिहार का जो पदक है उसको छोड़ दीजिएगा आप और चारों का याद करके रखिएगा। फिर एक बार फिर आप यहाँ पर आपको याद रखना है तो उधर बदला दिए। फिर एक बार और याद दिला देते हैं, आपको याद रखना क्या है 38वां राष्ट्रीय खेल से। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ तो उत्तराखंड में हुआ। कब से कब हुआ 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ। कुल कितने खेल इसमें शामिल थे 35 खेल शामिल थे, इसमें 2 प्रदर्शनी खेल था। इसका शुभंकर याद करके रखना है, टैगलाइन याद रखना है, थीम याद रखना है। जो नया शामिल खेल है योगासन और मलखम वो याद करके रखना है। तो इस तरह से इसका जो आपका 38वां राष्ट्रीय खेल है वो जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको बतला दिए हैं। और यहाँ से कम अभी बिहार हो या अन्य स्टेट का एग्ज़ाम हो उसमें कम से कम एक क्वेश्चन आपको रहेगा। तो इसको आप याद कर लेंगे। फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में। इसी के साथ आपको धन्यवाद।